नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवादी परमेश्वर की कृपा और आप सभी का दया हम लगातार ग्रहण करते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रभु का अनुग्रह और मनुष्य का प्रेम हम सबके साथ बना रहता है और इसलिए लगातार हम वीडियो के ऊपर वीडियो भेजते चले जा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो आप सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट करते चले जा रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे, शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रचारक आशीष राजकुमार मेरा एक नया चैनल है, उस चैनल के ऊपर आप जुड़ सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। उसमें आपको लगातार अलग अलग प्रकार के वीडियो मिलते चले जाएंगे प्रचार के विषय में, वो भी मेरे वीडियो। और साथ ही साथ आपको मैं इतना कहना चाहता हूं, आने वाले समय में YouTube चैनल यानी कि YouTube बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होगा कि नहीं होगा बंद हमें पता नहीं है ना। जब तक चलता है ऑनलाइन समाचार तो हम देना ही चाहते हैं और देते भी रहेंगे, है ना। और कैसे न कैसे परमेश्वर मार्ग तो निकालेगा। यानी कि मोदी सरकार ने बहुत कुछ कोशिशें करना शुरू कर दिया है। हालांकि अलग अलग प्रकार के समाचार YouTube के ऊपर आ रहे हैं, इसके कारण उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया। तो साथ ही साथ कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में लगातार बढ़ने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए मदद कर रहे हैं। और विजेता देने वाला खुदावन यीशु मसीह है, इसलिए विजयदाता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें भरोसा करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। इंसान की जिंदगी को हम अभी देखना शुरू कर रहे हैं, जैसे कि आपको देखने मिलेगा। जैसे हम पौलुस के द्वारा हम कुछ वचन को देख लेते हैं, यानी कि रोमियो 1 अध्याय उसका 28 वचन के द्वारा हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है, उस बात को हम मद्देनजर रखते हुए अपने आप को चेक करने के लिए कोशिश हम कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। उसमें लिखा है कि अगर मनुष्य परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहता है तो उसकी हालतें और कंडीशनें क्या हो जाती है, उस बात को हम मद्देनजर रखना चाहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। समाचार के ऊपर समाचार मिलता चला जा रहा है। हाँ, इसमें लिखा है, और जब उन्होंने यानी कि लोगों ने जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। खराब मन के ऊपर इंसान को क्यों छोड़ा जाता है? जैसा उसका मन है वैसा उसको काम करने का इच्छा होगा। उसका इरादे और उसके लक्ष्य और विचारे बहुत ही अलग चले जाएंगे, क्योंकि जैसा मन है वैसे विचारे उत्पन्न हो जाते हैं और वही मन के अंदर भरा हुआ रहता है, वही मुंह के ऊपर यानी कि जबान के ऊपर आकर आवाज बनकर मुंह से बोलकर सुनाने लग जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं वो लोग अपने मन की इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, अपने मन की इच्छा के अनुसार ईश्वर को चुनाव करते हैं। जैसे कि चुनाव में अपनी मर्जी से कोई भी छाप लगाते हैं। हालांकि आपको मैं इतना कहना चाहता हूं, साथ ही साथ अपने जीवन को बनाने के लिए या फिर अपने शरीर को मजबूती में लाने के लिए कैसा भोजन आप खाते हैं, शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छा कीमती आप सामग्री यानी कि कुछ चीजें खरीदते हैं और उसे अपने शरीर के लिए खाते हैं, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए आप मजबूत और कड़ी शिक्षा और कड़वी शिक्षा और सच्ची शिक्षा को लागू कर सकते हैं। हालांकि नॉर्मल शिक्षा अगर अपने जीवन में लेते चले जाओगे तो आप नॉर्मल यानी कि साधारण व्यक्ति बनते चले जाओगे, यानी कि दुनिया की शिक्षा हजम करते चले जाओगे जीवन में। हालांकि जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाओगे तो आप सांसारिक शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे और आपको वो हजम भी नहीं होगा। हालांकि आपको उसके प्रति नफरतें बढ़ती चली जाएगी। हालांकि मैंने बीते हुए दिनों में कुछ दिन पहले मैंने पूर्व बिजली चमकते हुए कोई संस्थापक लोगों को मैंने झगड़ा यानी कि उनसे मैंने कुछ बातें की और बीच में हमने उन्हें डांटा भी। उनका कहना है कि यीशु मसीह जगत में आ चुका है चीन देश में, यानी कि उनको जो कुछ शिक्षा दिया जा रहा है वही समाचार देते चले जा रहे हैं।
मुझे सिखाने के लिए काफी कोशिश उन्होंने की, बल्कि मैंने उनको कवरेज नहीं दिया, यानी कि रेंज नहीं दिया, लाइन नहीं दिया, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि यीशु मसीह हमेशा का एक परमेश्वर है और वो बदलता नहीं, ना ही घटता है, ना ही खराब होता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर को आप पहचानना चाहोगे तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। अगर पहचानने में आप इनकार कर दोगे या फिर परमेश्वर से आप जुदा यानी कि अलग होते चले जाओगे, तो आप जैसा अपना मन, खुद का मन कहता है, उसी हिसाब से आप लगातार करते चले जाओगे। हालांकि दूसरे के कहने के अनुसार अपने जीवन को बनाने के लिए कोशिश बिल्कुल ना करें। अपने खुद के भी मत सुनो, क्योंकि परमेश्वर का विचारों के अनुसार अगर जियोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बनाते चला जाएगा। क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, क्योंकि मन के ऊपर भरोसा बिल्कुल ना करें। हालांकि वो आपके शरीर को भी धोखा दे सकता है और आपके जीवन को भी धोखा दे सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप आगे की ओर दौड़े चले जाएं। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि आप अगर अपने खुद के मन की सुनते चले जाओगे तो आप नाश की ओर चले जाओगे। जैसे आप विचार करोगे वैसे ही आप अपने हाथों पैरों से कार्य करते चले जाओगे। हालांकि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। अगर परमेश्वर को पहचानना चाहोगे तो आपको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, अपने मन की हालत पर नहीं छोड़ेगा, बल्कि आप परमेश्वर के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार चलना चाहोगे तो परमेश्वर आपकी संगति करेगा और आपके साथ वार्तालाप करता चला जाएगा। हालांकि जो इंसान परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहता है, उसके विषय में अधिक से अधिक बातें हो रही है। यहाँ पर आइए देख लेते हैं उसमें क्या क्या हो रहा है। देखते हैं। वे है ना क्या करेंगे, 29 वचन में देखते हैं। वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। कौन से लोग? ये चुगलखोर भी हो चुके। ये कौन से लोग जो परमेश्वर को पहचानना ही नहीं चाहते, परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। उनका मन कैसा हो गया मैं आपको बताना चाहता, और आज बन भी रहे हैं और बने हुए भी कैसे हो चुके आपको मैं बताना चाहता। कैसे कैसे इनके जीवन बन जाते हैं, अधर्म बन जाता है उनका जीवन। अलग अलग प्रकार के अधर्म कार्य करेंगे और दुष्टता बढ़ जाएगी इनमें, और लोभ लालच बढ़ जाएगा, भेदभाव बढ़ जाएगा इनमें, क्योंकि ये परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते, भले वो आत्मिक हो या सांसारिक हो। इन कार्यों से उन्हें आप परख सकते हैं। कोई भी अपने आप को पवित्र और माहिर समझने के लिए कोशिश करते हैं ना, तो इनके कार्यों से आप पहचान सकते हैं कि इनकी संगति परमेश्वर के साथ है या फिर अपने मन की सुनवाई के अनुसार कर रहा है। हाँ, भेदभाव से भर जाएंगे और डाह करेंगे, हत्या करेंगे, झगड़े करेंगे और छल करेंगे और ईर्ष्या करेंगे, और ईर्ष्या से ये क्या करेंगे, भरपूर पूरा भर जाएंगे। और इनके अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा, चुगलखोर से भर जाएंगे। चुगलखोर मतलब चुगली खाते चले जाएंगे, चुगली सुनते चले जाएंगे। जब तक चुगली नहीं करेंगे और जब तक चुगली नहीं सुनेंगे, नहीं खाएंगे चुगली, तब तक इनको सुकून नहीं मिलता। कौन व्यक्ति जो परमेश्वर को जानना नहीं चाहता है, ये व्यक्ति ऐसे करते चले जाएंगे, अलग अलग प्रकार के धर्म बनाते चले जाएंगे। आगे लिखा है, बदनाम करने वाले है ना, ये बदनाम करते चले जाएंगे। जहां कुछ नहीं वहां बोलते चले जाएंगे। हम जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। आगे देखो, हम जो बोलते हैं, झूठ है तो झूठ बोलेंगे, सही है तो सही बोलेंगे, उसका पूरा खुलासा करके छोड़ेंगे। बदनाम करने वाले ये लोग हैं। परमेश्वर के देखने में, यानी कि बदनाम करने वाले परमेश्वर के देखने में घृणित और औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमारी, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। देखो इनका जीवन कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है, नफरत करता है, बदनामी करने वालों से, और लोगों की आदर नहीं करते हैं, फिर अभिमान कर रहे हैं, फिर डींग मारते है नहीं कुछ नहीं, फिर बड़ी बड़ी फाकते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, फिर बुरी बुरी बातों को बनाते हैं, नई बात रहती वहां भी बना लेते हैं, झूठ मूठ की बना लेते हैं, है ना, बड़ी बड़ी फाकने लग जाते हैं। जो संसारिक जीवन यानी कि खुद की सुन रहा है, ये परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहता, केवल मन की सुन रहा है,
वो व्यक्ति मनुष्य मम्मी पापा माँ बाप की भी नहीं मानता है। ये व्यक्ति ऐसे हैं। आगे लिखा है 31 में, निर्बुद्धि। क्या है निर्बुद्धि? मतलब पागल। 31 वचन में लिखा है निर्बुद्धि मतलब पागल व्यक्ति है ना, जो मन के हिसाब से चल रहा है उसे पागल कहा जाता है और विश्वासघाती कहा जाता है। माया रहित मतलब माया बगर मतलब दया के बिना रहता है और दया ही नहीं करता, निर्दयी है ना। 32 में लिखा है, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी वे है ना, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। देखो, ऐसे सब कुछ जानते हैं लेकिन खुद भी नहीं करना चाहते, लेकिन करने वालों से खुश हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे काम नहीं करते लेकिन ऐसे काम करने वालों से खुश हो जाते हैं, वो भी भागीदार हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये सब व्यर्थ है। उनमें भागीदार होने वाले भी और ऐसे करने वाले भी सब व्यर्थ लोग हैं। ये नुकसानी की ओर जा रहे हैं। इन लोगों को वचन बोल रहा है, यहाँ लिखा है कि मूर्ख है। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये पौलुस के द्वारा वचन पहुंच रहे हैं। ये ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाता है जो मन के हिसाब से जीने लग जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि इसी में आपको कुछ समझ में आ गया होगा और समझोगे, यही मैं आशा करता हूं। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। मूर्ख ना बने, विधर्म ना करे, लड़ाई झगड़ा पाप गलती चुगली और अलग अलग प्रकार के झूठी बातों को बनाने के लिए कोशिश ना करें। अगर झूठी बातें है ना, झूठी गवाहियां जो बनाते हैं वो सब शैतान की औलाद है और अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर ने छोड़ दिया है। बस अपनी मन की मर्जी के अनुसार विकास होना चाहते हैं, ये आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सावधान रहिए क्योंकि समय बहुत बुरा आ रहा है। ओके, गॉड ब्लेस यू। सावधान रहिए। आमीन।